Assalamualaikum student. Now we are going to start the topic atomic number. Okay. Atomic number. What is atomic number? Atomic number क्या होता है? The number of proton present in the nucleus. जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. इसको हम Z से दिखाते हैं. एटॉमिक नंबर अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स. तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कहिए न्यूट्रल एटम को या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कहिए तो वो इसका एटॉमिक नंबर बताएगा. जैसे हम कहते हैं सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है, तो Z इज़ इक्वल टू 11. इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल एटम, ठीक है. लेकिन अगर आप कहते हैं कि सोडियम जो है एक मेटल है, वो आपको जैसे हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में या आयंस के बारे में बताया था कि जब मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करता है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसके पास बचे 11 प्रोटॉन और अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है. तो इसका मतलब इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज यानी 11 प्लस चार्ज था, ठीक है. 11 प्लस चार्ज था और 10 नेगेटिव चार्ज था, ठीक है. तो इसमें से अगर हम ओवरऑल वैल्यू निकालें तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पर बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na पॉजिटिव चार्ज बनाता है. अब आप देख रहे हैं ओवरऑल एटम पे ये अब न्यूट्रल एटम नहीं है, अब ये आयन बन गया. तो आयन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है. ख़ासतौर पे कैटायन में जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से. अगर हम नेगेटिव एटम की बात करें या नेगेटिव आयन की बात करें, मान लीजिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है. 17 का मतलब 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन. इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया. क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया. तो इसका मतलब इसके पास 17 प्रोटॉन अभी भी हैं लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है. एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट है यहाँ पे. तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्लोरीन पे. दैट इज़ कॉल्ड एनायंस, ठीक है. तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एनायंस में या नेगेटिव आयन में लेस देन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एनायंस में, प्रोटॉन उसमें कम होंगे, ठीक है. तो इससे हम एटॉमिक नंबर से कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम. नेक्स्ट आ जाइए मास नंबर पे. मास नंबर इसको हम ए से दिखाते हैं. मास नंबर इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है. इसका सम होता है किसी भी एटम में. जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं ऑक्सीजन एक न्यूट्रल एटम है. न्यूट्रल एटम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. इसका एटॉमिक नंबर 8 मतलब 8 प्रोटॉन. और मैंने बताया कि जो न्यूट्रल एटम होते हैं लगभग 8 प्रोटॉन, तो उसी के बराबर न्यूट्रॉन भी इसमें उतने ही होंगे, तो 8 न्यूट्रॉन भी होंगे. तो इसका एटॉमिक नंबर अगर हमको निकालना है तो A इज़ इक्वल टू 8 प्लस 8 दैट इज़ 16 यूनिट करके हम इसका एटॉमिक मास निकालते हैं या मास नंबर जिसको हम कहते हैं. तो मास नंबर ध्यान रहे आपको क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ठीक है. मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा है आपको
द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट हैज़ ए मास नंबर 23। अगर मास नंबर 23 है, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो 12 है। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा एलिमेंट का, एंड व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल क्या होगा, यानी कौन सा एलिमेंट होगा। तो आपको पता करना है, तो सबसे पहले आपको एटॉमिक मास दिया है तो आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकाल लीजिए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से आप निकाल लेंगे एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर से आप पता कर सकते हैं कौन सा एटम है ये। तो सबसे पहले हम क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन आई डोंट नो, प्लस न्यूट्रॉन इज 12, so number of proton is equal to 23 minus 12 that is 11। 11 किस में प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन किस में होते हैं, तो आप कहेंगे सोडियम में, क्योंकि सोडियम में अभी मैंने दिखाया था एटॉमिक नंबर 11, तो 11 क्या होता है, वही एटॉमिक नंबर भी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो वो पूछ रहा है एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 11, और वो कौन सा एटम होगा, सोडियम एटम, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के एग्जांपल्स या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल एमबीडी की बुक में, आप उससे सॉल्व कीजिए। एक चीज़ और आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एटम इस तरह से लिखा है एक्स, ठीक है, इस कॉर्नर पे ऊपर की साइड पे लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे ए लिखा रहता है, नीचे जेड लिखा होता है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो जो इस तरह से अगर लिखा होगा तो ये मास नंबर होगा, मास नंबर, और नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा इसको। मान लीजिए जैसे हमने कहा कि कोई भी वाई एलिमेंट है, यहाँ पे लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 20, तो इसका मतलब क्या है, ये वाई एक एलिमेंट है जिसका मास 20 यूनिट है और इसका एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं एलिमेंट के बारे में। तो आप एग्जाम्पल पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें।